इस कहानी से आप जानेंगे बनारस के डोम राजा के बारे में, जिन्हें काशी में काफी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। यहाँ डोम राजा के हाथों ही शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनके हाथों से दाह संस्कार करने पर शव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर आकर लोग मृत्यु की कामना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी में अंतिम सांस लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में जहाँ मौत और मोक्ष का नाम आता है, तो इस शहर के डोम राजा का नाम आना भी जरूरी हो जाता है। कहते हैं कि डोम राजा के हाथों से शवों की आत्मा को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि डोम राजा कौन होते हैं और उनका नाम क्यों इतना प्रसिद्ध है। काशी मोक्ष नगरी। कहते हैं कि जब धरती समाप्त हो जाएगी तब सृष्टि में सिर्फ काशी नगरी ही बचेगी। मनुष्य अपने कर्मों को पूरा करके मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी जाते हैं। बनारस में शवों के अंतिम संस्कार के लिए जो सबसे प्रसिद्ध घाट है वह है मणिकर्णिका घाट। यहाँ लोगों का दाह संस्कार करने वाले शख्स को लोग डोम राजा कहते हैं। काशी के रिवाज के अनुसार मृतक के अंतिम संस्कार के समय इनकी भूमिका सबसे अहम है। कौन होते हैं डोम राजा? बनारस के 80 घाटों में से 2 घाटों पर शव दाह किया जाता है, मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट। इन दोनों घाटों पर डोम राजा का परिवार रहता है। डोम राजा का परिवार जलते शवों के बीच रहता है और इन्हें जलते शवों की चिता की आग से इनके घर का चूल्हा जलता है। इन दोनों घाटों पर शवों का अंतिम संस्कार केवल डोम जाति के लोग ही करते हैं। समाज में इस जाति के लोगों को अछूत माना जाता है, लेकिन इनके हाथों से मृतकों को मोक्ष मिलता है। ऐसा कहा जाता है डोम राजा को धरती का यमराज भी कहा जाता है, जो शवों का दाह संस्कार कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इनका रहन सहन आम लोगों से कुछ अलग है। इनके घर के चूल्हे की आग जलती हुई चिताओं से ली जाती है, जिस पर इनके परिवार के लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं। पूरे देश भर से लोग मणिकर्णिका घाट पर अंतिम यात्रा के लिए आते हैं। इस घाट को मोक्ष का घाट भी कहा जाता है। डोम राजा के हाथों ही क्यों मिलती है मुक्ति? प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी भ्रमण के लिए आए थे, इसी दौरान माता पार्वती के कान का एक कुंडल मणिकर्णिका घाट पर स्नान करते समय गिर गया, जिसे कालू नामक एक राजा ने अपने पास रख लिया। बहुत खोजने के बाद भी वह कुंडल नहीं मिला। इसके बाद महादेव ने क्रोध में आकर कुंडल चुराने वाले को नष्ट होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से डरकर कालू ने भोलेनाथ, शंकर और मां पार्वती से माफी मांगी। इसके बाद शिव जी ने कालू राजा को श्राप से मुक्ति देकर उसे शमशान घाट का राजा घोषित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब तब से ही कालू राजा और उसके वंशज शमशान में शवों को मुक्ति देने का काम करने लगे। मान्यताओं के अनुसार कालू राजा के वंश को ही डोम राजा कहा गया है।